जितने यूनियन काउंसिल लेवल की कमेटी होगी उसमें जितने गांव होंगे, हर गांव में तो हमारी फैमिली मौजूद है। उन्हीं लोगों को आपने यूनाइट करके यूनियन काउंसिल लेवल की एक कमेटी बनानी है। फिर उसके बाद एक तहसील में जितनी यूनियन काउंसिल आते हैं तो फिर एक तहसील की कमेटी होती है, फिर इसी तरह पूरी डिस्ट्रिक्ट की। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि सारे ओहदे ही हमारी कौम के हैं, हमने काम भी अपनी कौम के लिए करना है, हम फायदा भी अपनी कौम को दे रहे हैं। तो फिर ये नहीं सोचना कि मुल्तान में हमारी कौम को फायदा हो रहा है या शेखपुरे में हमारी कौम को फायदा हो रहा है। तो फिर आपने अपने दिल को बड़ा करना है। कहीं पे भी हमारी कौम को फायदा हो रहा है तो समझ लो आपकी फैमिली को फायदा हो रहा है। तो इन चीजों पे आपने कारबंद रहना है। ऑर्गेनाइजेशन मेरा हमेशा डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज करती है। फिर आप अपनी मर्जी से 9 अरकान मिल के अपना फंड कलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने गांव पे लगाना ना, फंड कलेक्ट करते हैं, एक एक बंद 100 रुपया 500 रुपया जितना भी आप डिसाइड करेंगे वो आपने 4 रजिस्टर रखने हैं। जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उसकी और सदर की जिम्मेदारी होती है 4 रजिस्टर रखें। एक रजिस्टर होता है आपका मेंबरशिप, क्या आपने इस यूनिट की कितनी मेंबरशिप करवाई है, कितने लोग इस यूनिट में शामिल हैं। सेकंड होता है आपका जनरल सेक्रेटरी के पास रजिस्टर, जिसके पास जितनी भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं उसके पास उसका रिकॉर्ड होता है। एक होता है आपका फाइनेंस का रजिस्टर, जिस पे आप 1 रुपया भी अपनी कौम का अगर किसी से फंड लेते हैं तो वो रिटर्न में होना चाहिए और उसका ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करती है। अगर वो चीज अपनी कोई भी शख्स 1 रुपया अपनी जात पे लगाएगा तो समझ लो वो मर्दार गोश्त खाएगा, क्योंकि कौम का पैसा इकट्ठा करके हमने कौम पे ही लगाना है। तरीकाकार ऑर्गेनाइजेशन ने बनाना है, आप लोगों ने साथ देना है तो हमने आगे बढ़ते जाना है। अब वो जो आपका रजिस्टर और एक रजिस्टर आपने वो रखना है जिस पे आप लोगों की मदद करेंगे। 4 रजिस्टर हो गए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा वहां पे हमारी फैमिली का आप मुआवजा करें ना, कि सबसे पहले तो हमने यूनाइट कर लिया, इकट्ठ कर लिया। अब देखते हैं कि हमारी फैमिली का फला फला बच्चा, वो बंदा भट्टे पे काम कर रहा है, वो सीरी मजदूर है, उसके बच्चे तलीम याफ्ता नहीं है, तो आप सब लोग मिल के जाएं, उसको कहें कि यार हम आपको फंड देते हैं, बच्चों को स्कूल भेजें। जबरदस्त जबरदस्त। फिर आप किसी का हेल्थ का मसला है, आप गांव में रहते हैं, आप उसका अंदाजा लगाएं कि फला शख्स हमारी सेहत को अफोर्ड नहीं कर रहा, यानी कि सेहत उसके पास नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो इलाज करा सके, गवर्नमेंट ने इलाज फ्री कर दिया, उसको आप किराया दे दें, ये लो यार अपना इलाज जाके करवाओ। फिर आप लोग आगे करते हैं तो किसी को लीगल एड हो जाती है, किसी के साथ कुछ जुल्म ज्यादती हो गई है, तो द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कभी भी डकैत चोर के कभी भी साथ नहीं देती। ये ना हो कि आप वहाँ पे करप्शन कर रहे हो, वहाँ पे चोरियां कर रहे हो, फिर आप कहें कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा साथ है, कभी भी नहीं देगी। बेशक अगर आपके साथ कुछ जुल्म ज्यादती करता है तो इंशाल्लाह आप फिर इसी तरह काम करेंगे। वहाँ पे नौर कान या जितने भी वहाँ पे लोग हैं वो उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे यासिन साहब है, ये आपको लीड करेंगे, आसफ साहब है, वो मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं होता तो उसको यूनियन काउंसिल पे लेके जाएं, तहसील पे लेके जाएं, उसको डिस्ट्रिक्ट पे लेके जाएं, कितने लोग हमारे पास हो जाएंगे। मसला हल होगा या नहीं होगा? फिर भी नहीं होगा, पूरे पंजाब लेवल पे, पूरे पाकिस्तान लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी होकर उस मसले को हल करने की कोशिश करें। वेरी गुड। तो इसलिए साथियों ये पैगाम इसलिए देना जरूरी था। ये मेरी पहली मीटिंग है जब ठट्ठा तारणा में, तो उम्मीद करता हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम मीटिंग होगी तो यहाँ पे आप लोगों ने वर्किंग की होगी। हर शख्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन, द्राविड़ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझे। ये हर शख्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी फैमिली, हमारे खून का हिस्सा है। अब एक और सवाल होंगे, कुछ लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, फलां को मैंने बोला था उसने वर्किंग नहीं की, फलां को मैंने बोला था वो मेरे साथ नहीं गया। कभी भी ऐसे काम नहीं होते। कोई भी आपका साथ ना दे, आपकी नीयत साफ हो, आप अपनी कौम के साथ मुखलस हैं, अपनी फैमिली के साथ मुखलस हैं, ऑटोमेटिकली वर्किंग होती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बातें समझी भी हैं, मेंबरशिप भी करवाएं। गुलाम मय्यदीन साहब हैं, हाफिज साहब, आसफ साहब, यहाँ पे जितने भी साथी हैं उनसे तावन करें, अपनी मेंबरशिप को ज्यादा से ज्यादा करें, अपने एरिया में यूनिट साजी को ज्यादा से ज्यादा करें, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करें, क्योंकि हमारी ताकत हो और हम अपने लोगों को हक दिला सकें। बहुत शुक्रिया।